चर्चा की मांग की और सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बैगा आदिवासियों की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है और इसी के साथ आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी कांग्रेस के विधायकों ने लगाया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के तमाम विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। सदन के बाहर, सदन के अंदर दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक इकट्ठा हुए हैं और एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली है कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने। तो बैगा आदिवासियों की मौत का मामला सदन में भी गूंज रहा है और सदन के बाहर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करते हुए। पूरा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। शासन इससे बचाना चाहती है। एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के गृह जिला है और वहां इस प्रकार से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की इस प्रकार से हत्या को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। आखिर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, जोरदार विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी आदिवासियों के मौत मामले को लेकर हो रहा है, क्या कुछ और बड़ी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि पूरे दिन भर के लिए कांग्रेस ने इस सदन की कार्यवाही से बहिष्कार कर दिया है। यानी कि अब कांग्रेसी विधायक सदन की कार्यवाही में आज हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल बैगा आदिवासियों की मौत के मामले को लेकर के कांग्रेस का जो विधायक दल है वो पहले से काफ़ी मुखर रहा है और आपको याद भी होगा कि तकरीबन जो है 1 महीने के आसपास जब ये घटना सामने आई थी तो कांग्रेस की तरफ से एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। उसकी भी एक जांच हुई थी और उसमें भी ये बताया गया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश और षड्यंत्र है। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस की तरफ से ये खुलासा हुआ कि ये घटना स्वाभाविक नहीं थी बल्कि बाकायदा हत्या की गई है तीनों ही आदिवासियों की और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लिहाजा आज मौका था विपक्षी सदस्यों के पास कि वो सदन के भीतर में इस मसले को जोर शोर से उठाए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इस मामले को उठाया और इस पर स्थगन ला करके चर्चा करने की मांग की, लेकिन फिलहाल इसे आसंदी की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद काफ़ी नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ। सदन के अंदर जो है काफ़ी देर तक नारेबाजी विपक्षी सदस्य करते रहे, गर्भगृह में भी गए और वहाँ पे निलंबन भी उनका हो गया, लेकिन वहाँ भी वो नारेबाजी करते रहे, बाहर भी वो प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ बना लिया है, जिसे भुनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वैभव, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार तकरार हो रही है, बड़ा आरोप लगाया, षड्यंत्र की बात कह रहे हैं भूपेश बघेल, लेकिन सवाल अब यह है कि षड्यंत्रकारी आखिर कौन है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि जिन्होंने ये हत्या की है उस हत्या के पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्या किसी के कहने पर हत्या की गई है या नहीं की गई है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मूल बात इसमें जो ये है कि जिन लोगों की हत्या हुई है वो संरक्षित जनजाति है और उन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। वैसे ही बैगा आदिवासियों की जनसंख्या जो है आबादी के हिसाब में बहुत कम है, अनुपात उनका जो है बहुत कम है। तो ऐसे में उनके संरक्षण और संवर्धन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। लिहाजा एक मौका मिला है विपक्षी सदस्यों को कि सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, इसलिए आज इस विषय पर कांग्रेस के विधायक जो है मुखर रहे और उन्होंने न सिर्फ जो है नारेबाजी कर प्रदर्शन किया बल्कि आज इस मसले पर चर्चा नहीं होने की स्थिति में सदन की पूरी कार्यवाही से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। मतलब ये मुद्दा यहीं पे ही खत्म नहीं हो रहा है, इस मुद्दे को आगे भी जो कांग्रेस के विधायक है वो अलग अलग फोरम में उठाते रहेंगे, इसके साफ संकेत दिख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और इस पर गतिरोध बरकरार रह सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका वैभव इस अहम जानकारी के लिए।
इस आत्महत्या को क्यों, आत्महत्या का कारण उनने क्या क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसका दबाव था, ये जानने के लिए हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। बयान जारी कराया गया, उसमें स्पष्ट है कि इतने दिनों बाद शासन की नींद खुली है और ये उन्होंने स्वीकार किया है कि ये पूर्णतः आत्महत्या है। इस बात को सदन और प्रदेश के लोग जाने कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में